पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग जो था उसको यीयू के ऊपर शक हो रहा था कि यीयू जो है वो बड़ा खतरनाक इंसान है और ये आगे चलकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। तो चेनमिंग जानना चाह रहा था कि असल में ये यीयू है कितना स्ट्रॉन्ग, इसके पास किस तरह की पावरफुल टेक्निक है। तो आगे चलकर जब यहाँ पर उसकी फाइट यीयू से होती है तो वो उसकी कमजोरी पहले से ही पता करके रख पाएगा। इसी वजह से चेनमिंग ने यहाँ पर यीयू को उस डिमोनिक रैल्म के अंदर पहुंचा दिया था ताकि यहाँ पर आने के बाद चेनमिंग उस डिमन सेक्ट वालों के बंदे को जान से मार देता है और उसको मारने के बाद वो वहां से गायब हो चुका था। जिसके बाद वहां पर डीमन सेट के बंदे आ गए थे और वो यूयू से फाइट करने लग गए थे ताकि चेनमिंग यहाँ पर जान सके जब यूयू उन बंदों से फाइट करेगा तो चेनमिंग को पता चल जाएगा कि ये किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये कितना स्ट्रॉन्ग है। चेनमिंग यही जानना चाह रहा था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो डीमन सेट के जितने भी बंदे थे वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस यूयू के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन यूयू का वो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते। वो बार बार खुद को टेलीपोर्ट करते हुए उनके अटैक से बच जा रहा था और वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बंदा जो अटैक करने वाला था उसके ऊपर वो खुद ही डिसोल्यूशन फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक देकर मार देता है, जिस वजह से उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। इसकी फाइट यहाँ पर दूर खड़ा चेनमिंग जब देख रहा होता है तो वो कहने लग जाता है कि अभी तक तो इसकी कोई कमजोरी पता नहीं चल रही, ना ही इसने अभी यहाँ पर अपने उतने कमाल के अटैक को रेडी किया। हो सकता है कि ये जो अपोनेंट है डीमन सेट से आए हुए बंदे यही लोग उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब तक ये लोग पावरफुल अटैक नहीं करेंगे तब तक के यहाँ पर ये यीयू अपना ट्रम्प कार्ड कैसे इस्तेमाल करेगा। मुझे तो बस इसका ट्रम्प कार्ड देखना है कि आखिर ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तो वहीं डीमन सेट के जितने भी बंदे थे वो लोग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर वापस से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना भी वो अटैक क्यों ना कर लेते यीयू को कुछ नहीं होता। वो एक बंदा जो हैमर लेके घूम रहा था वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यीयू एक उंगली से उसके हैमर को पकड़कर अपने पास ही रख लेता है। बड़ा ही खतरनाक और काफी पावरफुल लग रहा था ये यीयू जो बंदा है वो। उसको देखकर तो वो डीमन सेट के बंदे भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर तू है कौन, तू इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है, तू कहाँ से आया है उठ के, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तो यीयू कहने लग जाते कि मेरे बारे में जानना चाहोगे, वैसे तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे बारे में जान सको, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं अजदूर सेक्ट से आया हूँ। बताओ क्या मेरे सेट का नाम जानने के बाद तुम मेरा कुछ उखाड़ पाओगे? नहीं उखाड़ सकते ना, तो नाम पूछकर मतलब क्या था तुम्हें? अब नाम पूछने की वजह से मैं तुम लोगों को और मारूंगा। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट करने लग जाता है और अब यहाँ पर उसकी मेड भी आकर पहुंच चुकी थी जो कि बाकी के वो जो जर्नल वगैरह थे डीमन सेट के उनके साथ फाइट कर रही होती है। ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। जब 4 में से 3 जनरल की हालत खराब हो जाती है तो आखिरी जनरल बचा हुआ था। ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था और उसने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया होता है, जिस वजह से वहां पर बहुत सारे खतरनाक अटैक रेडी हो चुके थे। चेनमिंग जब यहाँ पर इस अटैक को देखता है तो वो कहने लग जाता है कि अब मजा आएगा ना इस फाइट में, अब ये हो रही है फाइट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, तो अब इस फाइट को देखने का मजा आएगा। लेकिन उस यीयू को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो यहाँ पर आराम से खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस अटैक की मदद से मेरा एक बाल तक बागा कर पाओगे? अब कुछ नहीं होगा मुझे, वैसे मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लूं, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर मजबूर कर दिया, तो मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे मारूंगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जान निकल गई। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रंकन स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और ये करते साथ ही वो बिजली की रफ्तार के साथ ऐसा आगे बढ़ता है कि वो उस बेचारे जनरल के चीथड़े उड़ जाते हैं। जनरल की पूरी तरह से वाट लग गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर मारा जा चुका है। मानना पड़ेगा ये जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। चेनमिंग का शक बिल्कुल सही था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने के लिए आया होगा सेट के अंदर, तो इसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी था, जो काम यहाँ पर चेनमिंग ने कर दिया। उसको यहाँ पर इस यीयू का ट्रम्प कार्ड भी पता चल गया जो कि ड्रंकन स्वॉट टेक्निक है और ये बिजली की रफ्तार के साथ होती है। लेकिन उनमें से एक जनरल जो था वो अब यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके पीछे वो मेट जा रही होती है। पर यीयू उनको रोकते हुए कहता है कि नहीं रुक जाओ, उसका पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे फादर कहा करते थे कि जब दुश्मनों को मारो ना तो थोड़ी सी उन पर दया दिखा देनी चाहिए, तभी जाकर दुश्मनों को मारने का जो पाप है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए मैंने इस बचकाने को जाने दिया, जाए और जी ले अपनी जिंदगी। तो वहीं यहाँ पर कियान जो थी जब चेक करती है इस यीयू की पावर जो कि उसका डिवाइन जो चेक करके बता रहा था, तो ये चीज देखकर वो बिल्कुल हैरान रह चुकी थी। वो कहने लग जाती कि चेनमिंग तुम्हें पता है इस यीयू की पावर जो है ना वो सारी की सारी हेवनली पावर है और अभी तुम्हारा जो करंट कल्टीवेशन लेवल है ना उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो तुम इसको नहीं हरा सकते। तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी कल्टीवेशन पावर में, तो तुम्हें थोड़ा सा संभल के रहना होगा। ये बंदा बड़ा खतरनाक है, इसका इरादा क्या है, इसकी हर एक हरकत के ऊपर हमें नजर रखनी है और इसको हम ऐसे खुली छूट नहीं दे सकते। तो ये सुनकर चेनमिंग कहने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इससे डर लगता है? ये कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर ले, ये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तुम ना यार, तुम बिना वजह डर रही हो उससे, मौका आने तो देखो मैं कैसे इसकी धज्जियां उड़ा कर रहूंगा। तो इसके बाद चेनमिंग जो था वो तुरंत चला जाता है उसी डीमन सेक्ट के अंदर, क्योंकि डीमन सेक्ट वालों से उसको पुराने हिसाब किताब पूरे करने थे। इसके बाद हम डीमन सेक्ट को देखते हैं जहाँ का जो मास्टर था वो आराम से बैठा हुआ था सिंहासन के ऊपर। तभी वहां पर
भागते हुए आता है वही जनरल जो बचकर भाग गया था यूयू से। वो आकर कहने लग जाता है कि मास्टर मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सारे के सारे जनरल मारे गए। उस यूयू नाम के बंदे ने उसको मार दिया जो कि अजूर सेक्ट से आता है। अजूर सेक्ट हमारा दुश्मन है ना, देखो हमारे दुश्मन सेक्ट ने हमारे कितने सारे लोगों को जान से मार दिया। तो ये सुनकर वो जो बॉस था एकदम ज्यादा भड़क चुका था कि अजूर सेक्ट यहाँ पर हमारे साथ पंगा क्यों कर रहा है। वो तो जितने भी ये 8 इमॉर्टल सेक्ट है उनमें से टॉप रैंकिंग में से एक आया। इससे पहले जो हमारे जासूस गए थे जिसको हमने जुनलॉन्ग सेक्ट में भेजा था, क्या उनको भी इसने ही मारा था? ये अजूर सेक्ट तो हमारे डीमन सेक्ट के पीछे पूरा हाथ धोकर पड़ चुका है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे सीक्रेट वेपन को बाहर निकाल लेता है। वो कहने लग जाता है कि अब सिर्फ आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है, इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो जनरल कह रहा था कि बॉस आपने तो कमाल कर लिया, ये सारे के सारे जो ट्रेजर हैं वो है हमारे पिछले मास्टर के, ये सब बहुत खतरनाक ट्रेजर हैं, इनका अगर इस्तेमाल करें तो अजूर सेक्ट यहाँ पर हमारे सामने नहीं टिक पाएगा, हम उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। अब देखते हैं कि वो अजूर सेक्ट का यूयू हमारे सामने कैसे टिक सकता है। लेकिन वो मास्टर कहने लग जाते कि अबे तुझे क्या लगता है कि मैं जा रहा हूँ अजूर सेक्ट से पंगा लेने के लिए? अबे जा, हमारे डीमन सेक्ट की वाट लगा के रख देंगे वो लोग। मुझे तो लगता है कि कहीं यूयू यहाँ पर आकर हमारी वाट न लगा दे, इसलिए मैं अपना सारा सामान बांध रहा हूँ, सामान बांध कर जा रहा हूँ मैं, वरना वो लोग आकर ये बचे कुछ ट्रेजर भी चोरी कर लेंगे। तू अपना ठिकाना ढूंढ ले, मैं अपना ठिकाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो ये सुनकर वो जनरल भी सोच में पड़ जाते कि भैंस की टांग, मैंने उसको अपना मास्टर माना था ना, ये मास्टर तो मुझसे भी ज्यादा फट्टू निकला। पर जैसे वो बाहर कदम ही क्या निकालता कि तुरंत वहां पर आकर पहुंच जाता है चेनमिंग, जिसके कदम रखते ही ये पूरी जगह हिलने लग गई थी। चेनमिंग खुद देखकर हैरान था कि इसकी भैंस की टांग, ये डीमन सेक्ट हमारा दुश्मन था ना, इतना लंबा लंबा फेंका जा रहा था कि डीमन सेक्ट यहाँ पर हमारी वाट लगा सकता है। और देखो उसका मास्टर तो ऐसे डर के मारे भाग रहा है। वो जो डीमन सेक्ट का मास्टर था वो चेनमिंग को देखकर कहने लग जाता कि क्या तू ही यूयू है, तुझे ही भेजा गया है क्या अजूर सेक्ट से, बताएगा तू आखिर कौन है? तो ये सुनकर चेनमिंग कहने लग जाता है कि मैं ना जुनलॉन्ग सेक्ट का मास्टर हूँ, अब मैं यहाँ पर आया हूँ बदला लेने के लिए। शायद तुझे पता नहीं होगा लेकिन तेरा जो बेटा है ना, उसने बहुत टाइम पहले श्योमी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी, क्योंकि एक बार श्योमी ने चेनमिंग को बताया था कि डीमन सेक्ट का जो मास्टर है उसके बेटे ने, जब चेनमिंग जुनलॉन्ग सेक्ट का लीडर भी नहीं बना था, उससे पहले एक बार आकर गलत हरकत करने की कोशिश की थी उसके साथ। तो यही चीज जब यहाँ पर चेनमिंग को याद आई तो वो यहाँ पर उस मास्टर के पास आ चुका था ताकि यहाँ पर वो उसको सजा दे सके, क्योंकि उसके बेटे को तो यहाँ पर चेनमिंग ने बहुत टाइम पहले ही जान से मार दिया था। अब बारी थी उस बेटे के बाप को मारने की। तो ये सुनकर वो जो मास्टर था वो भड़क जाता है कि तू ही है ना, तू ही है जुनलॉन्ग सेक्ट का लीडर और तूने ही मेरे बेटे को मारा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं यहाँ से बचकर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरी जान लूंगा, तेरी जान लेकर ही जाऊंगा। तो जितने भी ट्रेजर वो लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था वो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर चेनमिंग की जान ले सके। वो एक बहुत ही खतरनाक पॉइजनस वेपन का इस्तेमाल कर चुका था जिसकी मदद से वो चेनमिंग के ऊपर पूरा पॉइजन फेंक देता है, ये कहते हुए कि अगर इस पॉइजन के अंदर जो भी 3 बार सांस लेता है ना, चाहे वो कितना भी पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना हो, उसका मरना तय है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर तू कैसे इस अटैक से बच पाता है। पर चेनमिंग सिर्फ इतना कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से, और उसके इतना कहते साथ ही उसके मुंह से जो ऑरा निकला था उसकी मदद से जितना भी ये पॉइजन वाला अटैक था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है और जाकर लग गया था उसी मास्टर के ऊपर, जिस वजह से उसकी खुद की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर वो मास्टर भड़क चुका था कि नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं और भी अटैक का इस्तेमाल करूंगा, तू मरेगा। तो वो यहाँ पर और भी जितने बाकी के वेपन थे वो उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता ताकि उसकी मदद से वो चेनमिंग की जान ले सके। वो किसी तरह के डीमन वेपन का इस्तेमाल कर चुका था और जैसे वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हुए चेनमिंग के ऊपर अटैक करने वाला था, चेनमिंग से आंखों से ऐसा इशारा करता है कि उसकी आंखों से गोली निकल जाती है, वो भी ऑरा की थी, और इस ऑरा की वजह से वो जो अटैक था यहाँ पर उस मास्टर का वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों के दोनों अटैक को चेनमिंग ने बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से उस मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी, वो बेचारा उठ नहीं पा रहा था। चेनमिंग कहने लग जाते कि यार तेरे ट्रेजर तो नल्ले निकले बे, मुझे लगा था कि अच्छे ट्रेजर होंगे, मजा आएगा तेरे साथ फाइट करके, नहीं तूने मेरा मूड खराब कर दिया, बहुत बोरिंग लगा तेरे साथ फाइट करके। लेकिन वो जो मास्टर था वो यहाँ पर चेनमिंग के सामने कहना चाहते कि देखिए बॉस, आज से मैं आपको बॉस कहूंगा, मेरा बेटा नाकारा था, नल्ला था वो, उसने जो आपको परेशान करने की कोशिश की, श्योमी को परेशान करने की कोशिश की, उसके बदले मैं आपसे माफी मांगता हूँ, सारे के सारे मैटर भुला देने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे माफ कर दीजिए। तो चेनमिंग क्या कहता है कि बस माफ कर दूं, माफ करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, बता तू क्या दे सकता है मुझे। तो यहाँ पर वो जो बॉस था वो कहने लग जाता है कि मैं आपको दूंगा, जितने भी मेरे पास ट्रेजर बचे हुए हैं ना, सब के सब आपको दे दूंगा, ताकि आप जो आने वाला सेट कंपटीशन है ना उसको भी जीत सकें। आपके पास बहुत सारे ट्रेजर आ जाएंगे, जितने भी डिमोनिक, जितने भी अच्छे वाले ट्रेजर होंगे ना, मैं सब आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आप इसमें खुश हैं? ये आप लेकर मुझे जान बख्श दीजिए, आगे से मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। चेनमिंग ने तो आते साथ ही पूरा का पूरा डीमन सेट के अंदर तहलका मचा दिया था। तो इस साथ ही चेनमिंग कहने लग जाता है कि मुझे बस तेरा ट्रेजर भी नहीं चाहिए बल्कि तेरी जान भी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरा डीमन सेट उस सेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। तो इतना कहते साथ ही उसने
उसने यहाँ पर उस डीमन सेट का जो मास्टर था उसकी जान ले ली थी, वो यहाँ पर मारा जा चुका था। जिसके बाद डिवाइन टेचर जो होता है वो यहाँ पर चेनमी को बताने लग जाता है कि जो तुम यहाँ पर अपने सेट को नंबर 1 सेट बनाने वाले हो ना इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उसके सिर्फ तुमने 1% प्रोग्रेस को हासिल किया है। अभी तुम्हें 100% प्रोग्रेस करना है, तभी जाकर तुम्हारा सेट जो होगा वो बनेगा इस पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सेट। जिसके बाद वहां पर यूयू भी आकर पहुंच चुका था। जैसे वो यहाँ पर आता है, चेनमिंग उसे कहने लग जाता है कि तूने कहा था कि किसी को छोड़ देना चाहिए ताकि अपने पाप जो है ना वो थोड़े कम हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने यहाँ पर इस मास्टर की ही जान ले ली। मैं तो मानता हूँ कि जो भी हमारे दुश्मन हो ना उनको पूरा फाड़ कर खत्म कर देना चाहिए, उसका एक बाल तक बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वो हमारे लिए ही मुसीबत बनता है। इस चीज़ को समझ के ना मुझे लगा है कि तेरी सोचने में और मेरे सोचने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे जुनलॉन्ग सेट का बंदा ऐसा कोई भी नहीं सोचता कि किसी दुश्मन को जान से ना मारा जाए और उसको छोड़ दिया जाए। हम सब सोचते हैं कि जो भी दुश्मन है उन सबको मार दिया जाए, किसी को ना छोड़ा जाए। इसलिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर तेरा मिजाज अलग है, तेरा यहाँ पर रहने का तरीका अलग है और तेरा प्लान ही अलग है। इतना कहते साथ ही वो जो जर्नल जो यहाँ पर अपने मास्टर को बताने के लिए आया था यूयू के बारे में, चेनमिंग उसको भी जान से मार देता है, क्योंकि वो कोने में छुप कर बैठा हुआ था और चेनमिंग ने इसको भी मार दिया। वो कहता है कि किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ना चाहिए। इस चीज को देखकर यूयू जो था वो भी यहाँ पर हैरान रह चुका था कि भाई साहब ये तो बिल्कुल रूथलेस बंदा है। मैं तो फिर भी लोगों के ऊपर दया दिखा देता हूँ, लेकिन ये तो दया दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। चेनमिंग कहना चाहता है कि जितने भी सेक्ट बचे हुए हैं ना, पूरे के पूरे 100 सेक्ट इस कॉन्टिनेंट के अंदर मैं सबके ऊपर कंट्रोल करूंगा, सारे सेट को कॉन्कर कर जाऊंगा मैं। और अभी यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर इसको करने में मुझे किसी ने भी रोका ना, मैं उसका यही हाल करूंगा जो कि आज मैंने यहाँ पर किया। वो इनडायरेक्ट इशारा कर रहा था यूयू को कि अगर वो उसके काम में टांग घुसाने की कोशिश करता है तो उसकी भी लाश ऐसे ही रास्ते में फेंकी हुई होगी। इतना कहने के बाद चेनमिंग वहां से जा चुका था ताकि अगले सेट के ऊपर भी अपना कंट्रोल हासिल कर सके। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।